प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता व रहस्यमय कृतियों का भंडार है। इनमें से एक जो कैलाशवासी शिव का प्रिय स्थल है वो है आदि कैलाश पर्वत। यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती के विराजमान रहने की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें गुंजी में, जो कि पिथौरागढ़ से बहुत दूर सीमांत में है, धारचूला तहसील में ये पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज दर्शन कराने जा रहे हैं आदि कैलाश के, जो है जोलिंगकोंग में। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वहां तक कैसे पहुंचना है और उसके बाद किस तरह के दर्शन होंगे। मौसम कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो जिस तरह के भी दर्शन होंगे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए जोलिंगकोंग ले जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में जोलिंगकोंग आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने। इस गाड़ी में हम लोग आदि कैलाश के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ मित्र मेरे साथ हैं, हमारे साथ आज पत्रकार बंधु भी हैं। हम अभी हैं अब नावी गांव में। गुंजी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और बहुत अच्छा गांव है। होम स्टे की अगर बात करें तो इस गांव में सबसे ज़्यादा होम स्टे और एक से एक बेहतरीन। रोजी रोटी के जो संसाधन है वो कम है यहाँ पर, तो होम स्टे जो है एक इनका रोजी का एक साधन है। एक समय था जब कठिन पैदल मार्गों से लोग आदि कैलाश की यात्रा किया करते थे, लेकिन भारत सरकार की पहल पर बीआरओ द्वारा कठिन परिस्थितियों में अब यहाँ तक सड़क बना दी गई है, जिससे आदि कैलाश की यात्रा बेहद सरल हो गई है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए मोटर द्वारा धारचूला से तवा घाट, बूंदी, छियालेख, गरब्यांग, नपलचू, गुंजी, नाबी, नाम्फा और कुटी होते हुए कुटी ह्यांती नदी के किनारे जोलिंगकोंग तक पहुंचा जा सकता है, जहां आदि कैलाश पर्वत अपनी आकर्षक छटा बिखेर रहा है। हमारे साथ देखिए हमारी ये गाड़ी है, इसमें सभी लोग हैं। सतीश जी हैं, सुनील जी हैं, साथ में आज हमारे नरी हैं, ब्लॉगर हैं अच्छे और ट्रैकिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को देश विदेश की यात्रा भी कराते हैं। एक और सतीश हमारे साथ, छोटा भाई, ये हमारे पायलट नरेश जी। आदि कैलाश के रास्ते में जिस जगह पे हम पहुंचे हैं अभी, यह है नाम्पा। और आज से 20 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो इसी जगह पे एक होटल था और हम लोगों ने यहाँ पे को खाना खाया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे की यात्रा की, तो उस 20 साल पहले की जो बात है उसको भी हम लोग याद कर रहे हैं। और यही वो होटल था यहाँ पे को, होटल नाम्पा। प्रोपराइटर कुंवर जी यहाँ पे हुआ करते थे, उन्होंने हमें हरी सब्जी यहाँ पे खिलाई थी और उसके बाद हमने आगे की यात्रा पूरी कर। आदि कैलाश मार्ग में हमें मिलते हैं भोजपत्र। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भोजपत्र का पूरा जंगल है और ये वो भोजपत्र है जिसकी छाल से जो पुरानी हमारी पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, ग्रंथ हुआ करते थे, उनको भोजपत्रों में ही लिखा गया था। हम लोग हैं अभी इस समय कुटी गांव में। कुटी गांव जो कि भारत का अंतिम गांव
और अगर हिमालय की ओर से अगर देखते हैं तो भारत का पहला गांव। और वो जो दिख रहा है सामने, ये है पांडव कुटी, जहाँ खंडहर बनी हुई है ऊपर। पांडव कुटी इसलिए है कि यहाँ पांडव आकर के बसे थे एक बार, पांडव कुटी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसकी वजह से ही इस गांव का नाम कुटी पड़ा। ये देखिए याक प्रजाति का जानवर, इसको जुप्पू कहा जाता है स्थानीय भाषा में। सामने है आईटीबीपी की चौकी, जहाँ पे आपको चेकिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, आपकी परमिशन लेटर है या नहीं है, आप आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इस रास्ते में बर्फीले ग्लेशियर भी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वर्ष में अप्रैल, मई, जून महीने इस दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में आने के लिए माकूल हैं। आखिरकार हम लोग आदि कैलाश पर्वत के आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस समय जो है बादल लगे हैं, इस वजह से मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा अंदेशा है कि ये बादल थोड़ी देर में हटेंगे और हमें आदि कैलाश के पूरे दर्शन होंगे। तो देखिए चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और बीच में जो है महादेव। हमारे जो साथी हैं यहाँ पर, ये देखिए अपने अपने कैमरे लेकर के अब तो इस तरह से ये लोग तैयारी में बैठे हैं। हल्का फुल्का अपने साथ नाश्ता वास्ता भी लाए हैं, बिस्कुट, नमकीन वगैरह। आदि कैलाश पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसील धारचूला से लगभग 115 किलोमीटर दूर जोलिंगकोंग नामक स्थान पर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे भगवान शिव का सबसे पुराना विश्राम स्थल माना जाता है। एक बात जो इस पर्वत को अन्य हिमालयी श्रेणियों से अलग बनाती है, यह पर्वत चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के समान है। यही कारण है कि इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में गौरीकुंड और पार्वती सरोवर हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बड़ी तेज हवा चल रही है, ऊपर से बर्फबारी, बूंदाबांदी होने लगी है, छोटी छोटी बूंदा आ रही है। इसके ऊपर है पार्वती कुंड। हम जा तो रहे थे पार्वती कुंड, लेकिन अब यह है कि हमें बताया गया कि वहाँ पे बर्फबारी के आसार हैं और तेज बारिश हो चुकी है। ऊपर से देखिए आप, मेरे पीछे पूरा मौसम घिरा हुआ है। सतीश जी इस बार मेरे साथ थे, सुनील जी मेरे साथ हैं और हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और चाह तो रहे थे हम लोग पार्वती कुंड जाना, इसके पीछे जो है वो पार्वती कुंड है, लेकिन वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे और अब हम लोग वापस चलते हैं।
शिव शंकर महादेव आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।